नमस्कार। आज ना एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाते हैं जो किसी 3D कार्टून फिल्म से कम नहीं लगेगी। ये कहानी है एक हड़ताल की। लेकिन रुकिए, इसमें कोई मजदूर नहीं बल्कि हमारे आपके घर के गैस सिलेंडर शामिल थे। तो चलिए बिना देर किए सीधे कहानी में कूदते हैं। बस जरा एक पल के लिए सोचिए। सुबह हुई है, आप किचन में गए चाय बनाने के लिए और आपका वो लाल वाला सिलेंडर अचानक से मुंह फुलाकर बैठ जाए और कहे, ना जी, आज तो मैं काम नहीं करूंगा। है ना अजीब? पर देखिए, यहीं से हमारी ये मजेदार कहानी शुरू होती है। तो कहानी का पहला सीन कुछ यूं है। पूरे देश में एक साथ सारे के सारे सिलेंडरों ने हड़ताल शुरू कर दी। हाँ, एक ऐसी अनोखी हड़ताल जिसने हर घर की रसोई में भूचाल ला दिया। और पता है उनका नारा क्या था? हम रोज रोज जलते जलते थक गए हैं, अब नहीं जलेंगे। मतलब लाखों सिलेंडर एक ही आवाज में ये ऐलान कर रहे थे। और बस पूरे देश में चूल्हों की आग ठंडी पड़ गई। इसके बाद जो मंजर था, अरे उसके बारे में तो पूछिए ही मत। हर घर में सुबह सुबह हंगामा मचा हुआ था। कहीं किसी की चाय की प्याली सूनी थी तो कहीं किसी के तवे पर रोटियां कच्ची पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश की किचन पर ब्रेक लग गया हो। अब देखिए, जब संकट इतना बड़ा हो तो कहानी में हीरो की एंट्री तो बनती है ना? तो बस यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है जब देश का नेतृत्व खुद सामने आता है। तो प्रधानमंत्री टीवी पर आए, लेकिन उन्होंने सिलेंडरों से कोई बातचीत नहीं की, कोई मोलभाव नहीं। उन्होंने तो सीधा देश के लोगों से बात की और एक नया मिशन लॉन्च कर दिया, आत्मनिर्भर चूल्हा योजना। संदेश बिल्कुल साफ था, अगर वो हड़ताल कर सकते हैं तो हम जुगाड़ भी कर सकते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, वो हिस्सा जहां हमें देखने को मिलती है भारत की असली ताकत, हमारा अपना महान भारतीय जुगाड़। फिर क्या था जी, पूरे देश में जैसे जुगाड़ का मेला लग गया हो। जो लकड़ी के चूल्हे स्टोर रूम में पड़े थे वो निकलकर चमकती दमकती मॉडर्न किचन में आ गए। छतों और बालकनियों पर जो सोलर कुकर धूल खा रहे थे वो भी बाहर निकल आए। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। अरे जुगाड़ की क्रिएटिविटी तो तब देखने को मिली जब एक भाई साहब ने कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री से ही गोल गोल रोटियां सेकनी शुरू कर दी। सोचकर ही हंसी आ जाती है ना? मतलब तवा नहीं तो क्या हुआ, इस्त्री से ही। अच्छा, अब कहानी का कैमरा घूमता है उन हड़ताली सिलेंडरों की तरफ। वो बेचारे टीवी पर ये सारे जुगाड़ देखकर हैरान परेशान थे। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था बल्कि चिंता साफ झलक रही थी। उनके छोटे से दिमाग में अब बस एक ही सवाल घूम रहा था, भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं। उन्हें यह समझ आने लगा था कि उनका प्लान तो उल्टा पड़ गया है। लोग तो उनके बिना भी मजे में हैं। और फिर वही हुआ जो होना था। घबराहट में सिलेंडर यूनियन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ज्यादा बहस भी नहीं हुई और एक ही झटके में फैसला ले लिया गया, हड़ताल खत्म, चलो भाई वापस काम पे लग जाओ। तो इस तरह से ये अनोखी हड़ताल तो खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ सिलेंडरों और चूल्हों की नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ था। कहानी के आखिर में प्रधानमंत्री ने फिर से देश से बात की और इस पूरी घटना का सार बताया। उन्होंने कहा, जुगाड़ में ही भारत की असली ताकत है। और ये बात एकदम सच साबित हुई। हमारी असली शक्ति मुश्किलों का हल निकालने की हमारी इसी क्रिएटिविटी में है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक अच्छा सा जुगाड़ हमेशा रास्ता निकाल ही लेता है। अब जरा एक मिनट सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार और काम का जुगाड़ कौन सा रहा है?